मूर्छित लक्ष्मण को मेघनाथ उठा क्यों नहीं पाया था। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली योद्धा था, जिसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी जीत लिया था, जिस कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, उसके सभी पुत्र व भाई इत्यादि मारे गए, तब उसने अपने सबसे बड़े व पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा था। अपने प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश बाण की सहायता से भगवान श्री राम व लक्ष्मण को उसने बांध दिया था। उसे नागपाश से मुक्ति एवं गरुड़ देवता के ने आकर दिलाई थी। द्वितीय युद्ध में मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ रहा था। वह आकाश मार्ग में तीव्र गति से उन पर प्रहार कर रहा था। तब उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन उसे उठा नहीं पाया था। जाने क्यों लक्ष्मण तीव्र गति से मेघनाथ के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाथ ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया। जब मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझता था तो उसकी सभी शक्तियां विफल हो रही होती थी, तब उस पर बाण को चलाता था। यह बाण सीधा आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण की पीठ पे लगा। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि यह लक्ष्मण की पीठ में धंस गया व उन्हें शक्तिहीन कर दिया। बाण के लगते ही लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूट गया और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब मेघनाथ ने यह देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ व लक्ष्मण का मृत शरीर अपने पिता को सौंपने के लिए उद्देश्य से उसके पास गया। उसने अपने सैनिकों को लक्ष्मण का मृत शरीर उठाकर उसे लंका के महल में ले जाने को आदेश दिया, किंतु कोई भी उसका शरीर नहीं उठा पाया। यह देखकर स्वयं मेघनाथ उनका शरीर उठाने के लिए आगे आया, किंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी वह लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी है। शेषनाग अपने आकार में ही इतना विशाल होता है कि उसका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े तो उनका शरीर का सारा भार पृथ्वी पर आ गया था, जिसे उठा पाना मेघनाथ के लिए संभव नहीं था। जब मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तब हनुमान उनके पास आए और उन्हें यह अनायास प्रयास करते हुए पाया। उन्होंने मेघनाथ को धक्का मार दिया व लक्ष्मण के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तीव्र गति से हवा में उड़ गए और युद्ध भूमि से बाहर ले गए। यदि मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाते तो शायद ही उनका जीवन बच पाता, किंतु स्वयं शेषनाग को उठाना उनके बस में नहीं था।